देखिए भैया ध्यान दें, आपकी प्रश्नावली 6.2 चल रही थी। प्रश्नावली 6.2 में पहला और दूसरा सवाल बता दिया गया था। अब आप देखिए तीसरा क्वेश्चन। ये आपकी बुक में ये प्रश्न लिखा हुआ, क्या लिखा है? संलग्न आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी कामा ई एफ लंब सी डी, ठीक है, अर्थात सी डी पर ई एफ लंब है या ई एफ पर सी डी लंब है, जैसा आप समझें, और कोण जी ई डी बराबर 126 अंश है तो कोण ए जी ई, कोण जी ई एफ और कोण एफ जी ई ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए चित्र आपका ये बना हुआ, ए बी है और सी डी, ये सी डी दोनों क्या है? ये समांतर, क्या है? ये समांतर है। और क्या दिया है? ई एफ लंब सी डी, ये ई एफ सी डी पर क्या है? लंब है, अर्थात ये कोण कितने का? 90 अंश का। ये प्रश्न में दिया गया है, ठीक है। और कोण जी ई डी, जी ई डी, ये पूरा कोण ये वाला कितने का है? 126 अंश का दिया है। कितने का? 126 अंश का। इतनी बात आपको समझ में आ गई? चलिए अब देखिए, अब आपसे अगर हम कहें हल करने के लिए, तो इसको हल कैसे करोगे? देखिए, ए बी समांतर क्या है? सी डी। अगर ए बी सी डी के समांतर है तो ये कौन सी रेखा? तिर्यक रेखा हुई कि नहीं? अगर दो समांतर रेखाओं को कोई तिरछी रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, अर्थात ये वाला कोण इसके क्या होगा? बराबर होगा। तो इसका नाम क्या है? ए जी ई, कोण ए जी ई बराबर, इसका नाम क्या है भैया? यही कोण तो इसके बराबर होगा क्योंकि एकांतर है। इसका नाम अगर ए जी ई है, ए जी ई, इसका नाम क्या है? आप लिख दीजिए, क्या लिखेंगे? डी ई जी, क्या नाम है? कोण डी ई जी। कोई दिक्कत? अब कोण डी ई जी कितने का है या जी ई डी कितने का है ना? ठीक है ना, जी ई डी या डी ई जी, ई को बीच में रखना पड़ेगा आपको। तो इस कोण को आप चाहे जी ई डी पढ़िए और चाहे टी ई जी पढ़िए। ये कितने का? 126। इसका मान क्या लिखेंगे? 126। अगर दोनों बराबर क्यों हो? लिख दीजिए एकांतर कोण। एकांतर कोण होने के कारण दोनों बराबर हैं। तो कोण ए जी ई कितने का? 126 अंश का, अर्थात ये कितने का निकल आया? 126 अंश। ठीक, अब आप जरा ये बताओ, अगर ये 126 है तो भैया ये कितने का होगा? आप जानते हो दोनों को जोड़ोगे तो दोनों का योग क्या होगा? 180 होगा। तो लिख दीजिए ए जी ई, कोण ए जी ई, कोण ए जी ई धन कोण, क्या नाम है इसका? एफ जी ई, क्या नाम है? एफ जी ई। लिख देते हैं कोण एफ जी ई बराबर 180 अंश का है, रैखिक योग। ठीक है। अब ए जी ई कितने का है? 126 अंश का। कोण एफ जी ई नहीं पता। अब 126 इधर चला आएगा तो ऋण में हो जाएगा, तो कोण एफ जी ई बराबर 180 माइनस 126, 10 से 6 घट गया 4, यहाँ बचेगा 7, 7 से 2 घट गए 5। ठीक, तो कितने अंश आया? 54 अंश। कोण एफ जी ई कितने आ गया? 54 अंश। तो ये वाला कोण भैया आपको 54 अंश हो गया। बताओ ठीक है। अब ये आप जानते हो कि इन दो, एक कोण ये है और एक कोण ये है, टोटल 126 का है, बोलो है ना? अगर 126 है तो 90 तो ये अकेले है, तो ये कितने का होगा भाई? 126 से 90 घटा दे तो आ जाएगा ये। इसका क्या नाम है? इसका नाम जी ई एफ। क्या लिखेंगे? कोण जी ई एफ, ठीक है, धन जी ई एफ ये वाला और धन ये वाला 90 का है ना? क्या नाम इसका? एफ ई डी, कोण एफ ई डी बराबर 90।
नहीं 90 का 126 भैया, इन दोनों का योग 100% होगा, इसका और इसका। अब GEF नहीं पता, तो कोण GEF धन FED कितने का 90 का, और इधर 126, 90 इतना जाएगा घट जाएगा, तो कोण GEF बराबर 126 माइनस 90 घटा दो, तो 6 से 0 घट गया 6, अब 12 से 9 घट जाएगा 3, कितने अंश आया 36। इसका मतलब ये कोण कितने का हुआ 36 का, कितने का हुआ 36 का, ठीक है 36 अंश है ये। तो AGE निकला, AGE निकला, तो AGE ये निकल आया, ठीक है, एक उत्तर हो गया। फिर है GEF, ये देखो GEF अभी निकाला हमने, कितना आया 36 अंश। फिर है कोण FGE, ये लिखा है FGE कितने का निकला 54 अंश का। इस प्रकार ये प्रश्न पूरा हो गया। आपको समझ में आ गया ना, इसको आप लगा के चेक करिए, आपको आया कि नहीं आया, प्रैक्टिस करिए अपने रफ में, जब आपको आ जाए तो फेयर में पूरा कर लीजिएगा। अब आप देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 किताब में ये लिखा है, क्या लिखा है, संलग्न आकृति में यदि PQ समांतर ST, ये PQ किसके समांतर है ST के समांतर है, और कोण PQR 110 अंश का है, ये PQR ये कितने का 110 अंश का, और RST ये कितने का है, ये 130 अंश का। तो QRS ज्ञात करो, QRS ये कोण आपको ज्ञात करना है। अब रही बात भैया, ये कोण आपको ज्ञात करना है, रही बात कि आप इसको कैसे ज्ञात करें। तो ये तो पता है कि हल करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे। देखिए आप कहोगे भैया PQ है ना, और ST क्या है समांतर है, ST, ठीक है। तो यह हमने अपने हिसाब से बना लिया कि PQ और ST क्या समांतर है। समांतर मतलब क्या हुआ, अगर इनको आप आगे पीछे बढ़ाओगे तो कभी मिलेंगी नहीं, ठीक है। अब रही बात कि हमने समांतर तो बना दिए, अब फिर से देखिए ये PQ और ST, ठीक, दोनों के यहाँ समांतर है। एक R बिंदु यहाँ दिया है पृष्ठ के हिसाब, चित्र के हिसाब से, इसको यहाँ से मिला दिया हमने, ये है ना। ये कोण कितने का है 110 अंश का है, किताब में दिया है। ये कितने का है 130 अंश का, किताब में दिया। हमको ये निकालना है, तो हम करते क्या है, जैसे PQ समांतर ST है, तो PQ और ST के समांतर एक हम खींच लेते हैं, ये रेखा क्या मान लेते हैं AB, कोई दिक्कत, और ये रचना हमने कर लिया। अभी हमने किया क्यों, क्योंकि हमको कुछ इससे निकालना, प्राप्त करना है ना। तो ये PQ समांतर ST और समांतर ARB ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। लिख दीजिए आप PQ समांतर ST, ये क्या है दिया है, ठीक। अब हमने क्या किया, PQ समांतर ST समांतर ARB, कोई दिक्कत है, या AB लिख दो, जो कि R बिंदु से होकर जा रहा है। ये क्या किया हमने, रचना किया, कोई दिक्कत, रचना कर लिया, ये कर सकते हैं इसको, है ना, क्योंकि हमको इसका मान निकालना है। अब आप जानिए, खुद समझते होंगे, जब दो समांतर रेखाओं को, जब देखिए यहाँ पर, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिरछी रेखा काटती है, तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये सबने पढ़ा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। जिनको हम कहते हैं संबंधित कोण, क्या कहते हैं, ये संबंधित कोण है। ये एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इधर ये वाले कोणों का योगफल क्या होगा, 180 अंश होगा। ये वाला कोण इसके बराबर होगा क्योंकि ये एकांतर कोण है। ये वाला कोण इसके कोण के बराबर होगा क्योंकि ये भी एकांतर है ना, ये आप जानते हैं। ये वाला कोण इसके बराबर होगा क्यों, कैसे कोण है, संगत कोण है। ये कोण इसके बराबर होगा क्योंकि ये क्या है, संगत कोण है।
और ये कोण इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, ये कोण इसके बराबर होगा क्योंकि ये दोनों क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। ये वाला कोण इसके बराबर होगा क्या? ये शीर्षाभिमुख कोण है। ये पता होना चाहिए आपको अच्छी प्रकार से, तभी सवाल का उत्तर आप ढंग से दे पाओगे। अब देखिए इसी का प्रयोग कर देते हैं। हमने बताया अभी, बताओ अच्छा ये इसके समांतर है कि नहीं है ना? आपने रचना किया। ये बताओ तिरछी रेखा है कि नहीं? हाँ तिरछी रेखा है ये। अगर तिरछी रेखा है तो ये दोनों कोणों का योग क्या होगा? 180 होगा। अर्थात अगर 130 है ये क्या होगा? ये 50 होगा। लेकिन आपको मौखिक नहीं लगाना, लिखित लगाना है। आप लिखोगे TSR, क्या लिखेंगे? TSR धन, क्या लिखेंगे? BRS, कोण BRS बराबर 180 अंश। ठीक है, क्यों? क्योंकि संबंधित कोणों का योग 180 अंश होता है ना? अब आप ये नहीं लिख सकते हो तो ये भी लिख सकते हो। क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिरछी रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, कारण लिखना अनिवार्य है। अब रही बात TSR कितने का है? 130 अंश का। ये क्या लिखा है? कोण BRS बराबर 180 अंश। तो कोण BRS बराबर 180 माइनस 130 अंश कितना है? 180 से 130 घटाओ 50 अंश आएगा। तो कोण BRS कितना आया? 50 अंश। देखिए BRS ये कितने का आया? 50 अंश का आया। बोलो ठीक। अब आप जरा हमको ये बताओ, आपसे अगर हम ये कह दें कि क्या ये वाला इसके समांतर है? हाँ। बताओ ये तिरछी रेखा काट रहे कि नहीं काट रहे? फिर कहोगे हाँ, है ना? तो ये एक ही ओर के अंतः कोण हुए कि नहीं हुए दोनों? ये तो इन दोनों का योग क्या होगा? 180। ये कितने का है? 110 का। ये कितने का होगा? आपको 70 का। ठीक है, कैसे होगा? आपको ऐसे ही लगाना पड़ेगा, तब आएगा 70। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर इसी प्रकार। क्या नाम है इसका? ARQ, कोण ARQ बराबर क्या लिखोगे? 180 ऋण 110, 180 ऋण 110 अंश। ठीक है, जैसे हमने ये निकाला है 50 अंश, वैसे ही आप निकालोगे। तो 110 है तो ये कितना आएगा? 70। तो कैसे आया? 180 से हमने 110 घटाया तभी 70 आया। ठीक है, क्यों आया? जैसे आप ये लगाए हैं अब आप 180 से घटाइए, कितना आएगा? 70 अंश। कोण ARQ कितने आया? 70 अंश का। ARQ ये आया 70 का। अब आप ही बताओ, आपको याद होगा भैया, एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये, तीनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 180 तो आएगा, कहे क्योंकि रैखिक युग्म। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? लिख देंगे कोण ARQ, लिखना पड़ेगा आपको। कोण ARQ धन, ARQ हो गया धन QRS, धन कोण QRS धन, इसका नाम क्या है? SRB, कोण SRB बराबर 180 अंश का है। लिख दो रैखिक युग्म। ठीक है, अब ARQ कितना है? ARQ ये 70 है तो हम 70 लिख देते हैं यहाँ। ये क्या लिखा? कोण QRS, ये नहीं पता हमको। SRB देख लो चित्र में, SRB 50 निकालें तो हम 50 लिख देते हैं बराबर 180 अंश। 70 50 कितने हो गए? 120। कोण QRS धन 120 अंश बराबर 180 अंश। कोण QRS बराबर 180 ऋण 120 अंश। भैया धन 120 घर चला जाएगा, ऋण 120 हो जाएगा। तो कोण QRS बराबर कितना आया? 60 अंश। 180 से 120 क्या करेंगे आप? हटा देंगे। तो जब आप 180 से 120 घटाते हो तो कितना आएगा? 60 अंश पूरी। अब आप ही बताइए, आपके प्रश्न का उत्तर हो गया कि नहीं हो गया? आपसे क्या पूछा गया था? कोण QRS ज्ञात कीजिए।
तो हमने कोण QRS ज्ञात कर दिया। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि जैसे हमने बताया है वैसे ही आप लगाएं, है ना। हर प्रकार से जैसे आप लगाइए 60 अंश आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि अंदाजू या मौखिक कारण सहित आपको लिखना पड़ेगा, तभी सही माना जाएगा। इस प्रकार कक्षा 9 के भैया ध्यान दें, इसको आप ठीक से पढ़ें, रफ में लगाएं। रफ में जब आपको आ जाए अच्छी प्रकार से तब आप उसका फेयर कर लें। तो कुल मिलाकर के 4 प्रश्न हो गए। अब अगला सवाल फिर बताया जाएगा।